समाज में आज हम डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आज हम विश्व गुरु का सपना देख रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को लेकर के समाज के अंदर जो है हिंसा करना, तोड़ फोड़ करना, आगजनी करना, ये बहुत ही दुर्भाग्य है। जो औरंगज़ेब का चरित्र रहा है, जो उसका इतिहास रहा है, वो बहुत ही काला अक्षरों से लिखने वाला है। ये है कि जो लोग उसको हीरो मानते हैं, जो लोग उसको रहमतुल्लाह अलैह बोलते हैं, जो लोग इसको अपना नायक बोलते हैं, मुझे लगता है कि उसके बाद जब वो पढ़ लेंगे लोग, तो उसके बाद किसी के मन में शक व शुबा नहीं रहेगा कि औरंगज़ेब किस चाल चरित्र का था। नहीं, 2014 से लगातार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार जो है डेवलपमेंट का काम कर रही है। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री पूरी तरह से गंभीर हैं, संवेदनशील है बिहार के विकास को लेकर के, और आगे भी जनता जो है संवेदनशीलता से, गंभीरता से नीतीश कुमार पर भरोसा दिखाएगी। वो खड़े उतर रहे हैं, वो लोग जो विरोध कर रहे हैं। अगर विरोध नहीं करते तब हम समझते हैं कि जो है वो उम्मीदों पर खड़े नहीं उतरे। उनका काम ही है विरोध करना। उन्होंने ट्रिपल तलाक पे विरोध किया, उन्होंने जो है धारा 370 पे विरोध किया, उन्होंने शाहबानों के केस में विरोध किया। तो उनका काम है, जहां न्याय होगा वो विरोध करेंगे, जहां विकास होगा विरोध करेंगे। उनकी राजनीति न्याय और विकास का विरोध करके ही होता है। उनकी राजनीति भारत को गाली दे करके, भारत के टुकड़े टुकड़े कर करके, भारत को दुनिया में बदनाम करके ही उनकी राजनीति चलती है। जो तो मोदी सरकार ने उन जिसका अधिकार है उसको अधिकार देने का काम किया है वक्फ अमेंडमेंट बिल के माध्यम से। और मुझे लगता है कि जो हश्र ट्रिपल तलाक के विषय पे इन लोगों का हुआ, धारा 370 के विषय पर हुआ, सीएए के विषय पर हुआ, वही हश्र जो है वक्फ अमेंडमेंट बिल को भी होगा। ये लोग चिल्लाते रहेंगे, चीखते रहेंगे। देखिए, बीजेपी परिवारवाद की हितैषी पार्टी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी भी ये कहते हैं और ये भी कहते हैं कि नीतीश कुमार समाजवादियों में सबसे बेहतर हैं, क्योंकि नीतीश कुमार भी परिवारवाद के विरोधी हैं। लेकिन अब नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों पे परिवारवाद का आरोप लग रहा है और ये आरोप लगातार विपक्ष सदन में भी उठा रहा है। हमारे साथ तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए मीडिया हेड बीजेपी के दानिश इकबाल जी हैं। सर, परिवारवाद पे आरोप लग रहा है, परिवारवाद का आरोप लग रहा है। जिस तरीके से सम्राट चौधरी की घटना हुई, उनकी माताजी के नाम पे राजकीय सम्मान की बात की गई, मुख्यमंत्री सचिवालय से पत्र निकला, क्या कहेंगे? देखिए, नीतीश कुमार जी का पूरा फैसला था और नीतीश कुमार जी ने सम्मान दिखाते हुए वो राजकीय सम्मान की बात की थी। और सम्राट चौधरी जी ने राजधर्म निभाते हुए, राजनीतिक शुचिता का परिचय देते हुए वो बाहर थे। पटना आते ही मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी, पत्र लिखा कि ये जो है आपने जो सम्मान दिया उसके लिए उन्होंने धन्यवाद किया मुख्यमंत्री का। और उसके बाद जो उन्होंने कहा कि ये जो है मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि ये इसको वापस ले लिया जाए। तो मुझे लगता है कि एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है आज की राजनीति में जो है शुचिता को दिखाने की, राजधर्म का पालन करने का। इससे अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता है। तो बाकी जो लोग बातें कर रहे हैं परिवारवाद की इसके ऊपर, या जो इसके ऊपर ओछी टिप्पणी कर रहे हैं, मुझे लगता है अनुचित है। क्योंकि ये मुख्यमंत्री का फैसला था। मुख्यमंत्री जदयू पार्टी के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, देश के बड़े नेता हैं। ये उनका खुद का फैसला था। सम्राट चौधरी जी ने अपना राजधर्म निभाया और मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख करके जो है इसको वापस लेने का काम किया। विपक्ष कह रही है कि हमने आवाज़ उठाया तब जाके प्रेशर में जो है इस तरह का। देखो, विपक्ष का काम है बोलते रहना। जब ये चिट्ठी निकली थी, सम्राट चौधरी जी मुंगेर में थे और जैसे वो मुंगेर से पटना आए वैसे ही उन्होंने ये चिट्ठी को जो है वापस लेने के लिए मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट किया। सरकार में है तो कहीं ना कहीं जानकारी तो उनको भी होगा किस तरीके की चिट्ठी निकल रही है। नहीं, इस तरह की चीज़ें मुख्यमंत्री का उनका अपना विशेषाधिकार होता है। मुख्यमंत्री जो है इन चीज़ों का चयन करते हैं, मुख्यमंत्री जो है इन चीज़ों का निर्णय लेते हैं। तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मुख्यमंत्री का निर्णय था। मुख्यमंत्री ने इसको जो है सम्मान दिखाते हुए इसको पत्राक जारी किया था और सम्राट चौधरी जी ने राजधर्म का पालन करते हुए इसको जो है वापस लेने का आग्रह किया। परिवारवाद का आरोप तो लगे ना गया। मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब नीतीश कुमार जी का फैसला था, सम्राट चौधरी जी ने खुद अपने पेन से या अपने कलम से तो नहीं निकाला ना। सम्राट चौधरी जी अपने कलम से साइन करके निकालते तब कहते हैं कि परिवारवाद का है। ये तो नीतीश कुमार जी का फैसला था, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। चलिए, देखिए, नीतीश कुमार जी का फैसला था। दूसरी तरफ देखिए, औरंगजेब मामले को लेकर के भी आपकी पार्टी को घेरने की कोशिश हो रही है। नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है सब समाज में आज हम डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आज हम विश्व गुरु का सपना देख रहे हैं। वैसे भारत की कल्पना हम नहीं करते हैं जहाँ पे किसी के कब्र को लेकर के हिंसा हो जाए, वो भी ऐसा व्यक्ति जो क्रूर व्यक्ति था, जिसका इतिहास, जिसका चरित्र और चाल जो है खुद उसके पिता ने जो है दर्शाया हो, खुद उसका वर्णन किया हो। ऐसे व्यक्ति को लेकर के समाज के अंदर जो है हिंसा करना, तोड़ फोड़ करना, आगजनी करना, ये बहुत ही दुर्भाग्य है। इसकी बहुत मैं निंदा करता हूँ और उम्मीद भी करता हूँ कि आगे ऐसी चीज़ें नहीं हो। लेकिन हाँ, जो औरंगज़ेब का
चरित्र रहा है, जो उसका इतिहास रहा है वो बहुत ही काला अक्षरों से लिखने वाला है और इतिहास में कहीं उसको कोई जगह नहीं है। लेकिन जो लोग, अफसोस ये है कि जो लोग उसको हीरो मानते हैं, जो लोग उसको रहमतुल्लाह अलैह बोलते हैं, जो लोग इसको अपना नायक बोलते हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि वो अध्ययन कर लें। अध्ययन करेंगे तो उनको हकीकत मालूम चल जाएगी और ज़्यादा अध्ययन करने की ज़रूरत नहीं है। अलग अलग इतिहासकारों में अलग अलग जो है वो तफरका हो सकता है, लेकिन औरंगज़ेब के पिता के द्वारा जो चीज़ें औरंगज़ेब के बारे में लिखी गई है, मुझे लगता है कि उसके बाद जब वो पढ़ लेंगे लोग तो उसके बाद किसी के मन में शक व शुबा नहीं रहेगा कि औरंगज़ेब किस चाल चरित्र का था। आपके गठबंधन के नेता भी औरंगजेब को बढ़िया मानते हैं। नहीं, देखो आप लोग बढ़ा चढ़ा के बोलते हो, बढ़िया नहीं मानते हैं। खालिद अनवर जी का बयान मैंने देखा, उन्होंने बढ़िया नहीं कहा। उन्होंने कहा कि हाँ, अध्ययन करने की ज़रूरत है, आपको पढ़ने की ज़रूरत है। इतिहास, उन्होंने कहा कि इतिहास में क्या क्या लिखा है उसे देखने की ज़रूरत है। तो मैं यही कहता हूँ कि इतिहास में ये भी लिखा हुआ है, खुद औरंगज़ेब के पिता शाहजहाँ ने जो क्या लिखा है औरंगज़ेब के बारे में, वो भी इतिहास में है, वो भी पुस्तकें में है, वो भी किताबों में है। तो वो भी पढ़ना चाहिए ताकि जो है अच्छी तरह से लोगों को जो है मालूम चल जाए औरंगज़ेब के बारे में। विपक्ष कह रही है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद से आगे बढ़ती ही नहीं है, उसकी राजनीति ही यही है। नहीं, 2014 से लगातार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार जो है डेवलपमेंट का काम कर रही है और इसकी गवाही जो है देश की जनता दे रही है, दुनिया दे रही है। आज जिस प्रकार से दुनिया में भारत का इम्पोर्टेंस है, भारत का जो महत्व बढ़ा है पूरे दुनिया में, इस प्रकार से भारत के अंदर जो डेवलपमेंट की जो शुरुआत हुई है, तो इसकी विपक्ष का काम है विरोध करना, विपक्ष का काम है आरोप लगाना, लेकिन अंतिम फैसला जो होता है, अंतिम निर्णय होता है जनता का होता है। और जनता ने 2014, 2019, 2024 के चुनाव में निर्णय से ये स्पष्ट कर दिया कि मोदी जी के डेवलपमेंट जो है वो जनता को स्वीकार है। और बिहार के अंदर भी पिछले 20 वर्षों से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और बिहार की क्या स्थिति थी 2005 से पहले, हम सब भली भांति इससे वाकिफ़ हैं। तो इसलिए आने वाले समय में भी बिहार की जनता फिर से एक बार नीतीश कुमार के नेतृत्व पे भरोसा करेगी और फिर से जो बिहार के कार्य चल रहे हैं, अभी आपने देखा प्रगति यात्रा के माध्यम से मुख्यमंत्री खुद समीक्षा कर रहे हैं बिहार के अंदर, मुख्यमंत्री खुद जो है योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री पूरी तरह से गंभीर हैं, संवेदनशील है बिहार के विकास को लेकर के और आगे भी जनता जो है संवेदनशीलता से, गंभीरता से नीतीश कुमार पर भरोसा दिखाएगी। अब विकास की बात करते हैं, लेकिन देश भर में विरोध का स्वर फूट रहा है। देखिए, जंतर मंतर पे वक्फ बिल को लेकर के जो है विरोध हो रहा है। नहीं, वो तो एज एक्सपेक्टेड है, वो तो उम्मीद पर खड़े उतर रहे हैं वो लोग जो विरोध कर रहे हैं। अगर विरोध नहीं करते तब हम समझते हैं कि जो है वो उम्मीदों पर खड़े नहीं उतरे। उनका काम ही है विरोध करना। उन्होंने ट्रिपल तलाक पे विरोध किया, उन्होंने जो है धारा 370 पे विरोध किया, उन्होंने शाबानों के केस में विरोध किया। तो उनका काम है, जहां न्याय होगा वो विरोध करेंगे, जहां विकास होगा विरोध करेंगे। उनकी राजनीति न्याय और विकास का विरोध करके ही होता है। उनकी राजनीति भारत को गाली दे करके, भारत के टुकड़े टुकड़े कर करके, भारत को दुनिया में बदनाम करके ही उनकी राजनीति चलती है। तो जिसकी जैसे राजनीति चलती है वो वही काम करेंगे। आप वक्फ अमेंडमेंट बिल ला करके अगर उसका अधिकार गरीब, यतीम, बेवा, मिस्कीन, पसमानदा, दलित, पसमानदा मुसलमानों को मिल जाएगा तो उनको तकलीफ हो रही। वो नहीं चाहते हैं कि इस देश का जो गरीब मुसलमान है, जो यतीम, बेवा, मिस्कीन जो बहनें हैं, बच्चे हैं, उनको अगर उनका ज़िंदगी भला हो जाए इस बिल के माध्यम से। जो अधिकार है वक्फ बोर्ड पे, जिसका अधिकार है, वक्फ बोर्ड पे किसका अधिकार है? ओवैसी का अधिकार है, बुखारी का अधिकार है, आजम खान का अधिकार है। अरे वक्फ बोर्ड पे तो जो पिछले पायदान पे जो बैठे लोग हैं उनका अधिकार है, जिनको तो आज तक देख नहीं पाए, वक्फ बोर्ड का ऑफिस तक नहीं देख पाए, जो दरबान नहीं बन पाए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आज तक, जो दलित मुसलमान है, जो आज तक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो मुस्लिम संस्थान है जिसके जहां तक एंट्री नहीं हो पाई आज तक बिहार के दलित मुसलमानों की, जो तो मोदी सरकार ने उन जिसका अधिकार है उसको अधिकार देने का काम किया है वक्फ अमेंडमेंट बिल के माध्यम से। और मुझे लगता है कि जो हश्र ट्रिपल तलाक के विषय पे इन लोगों का हुआ, धारा 370 के विषय पर हुआ, सीएए के विषय पर हुआ, वही हश्र जो है वक्फ अमेंडमेंट बिल को भी होगा। ये लोग चिल्लाते रहेंगे, चीखते रहेंगे, लेकिन न्याय और विकास में कोई भी बड़ी बाधा जो आएगी उस सब बाधाओं को नरेंद्र मोदी की सरकार पार करेगी। ईडी ने लालू परिवार को पूछताछ के लिए बुलाया। विपक्ष ये कह रही है, उनकी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि चुनाव नज़दीक आ गया है, इसलिए बीजेपी के सभी एजेंट जो है एक्टिव मोड में आ गए हैं। तो हास्यास्पद है, बेसलेस है। लालू प्रसाद यादव जो है चारा घोटाला में सज़ा याफ्ता है, पंजीकृत सज़ा याफ्ता है। उन्होंने सज़ा काटी है, उन पर आरोप सिद्ध हुआ और कोई आरोप किसी एक लोअर कोर्ट ने सिद्ध नहीं किया, हायर कोर्ट तक जो है वो गए और सब जगह से उनको जो सज़ा हुई उन्होंने सज़ा याफ्ता है, सज़ा काटी है। दूसरे केस में लैंड फॉर जॉब केस में जो है 4000 ऐसे लोग हैं जिनसे इन्होंने ज़मीन लेकर के नौकरी देने का काम किया। सारी सूची आ रही है, सारे लिस्ट आ रहे हैं और जो कानून है, जो संविधान है, वो अपना काम कर रहा है।
तो इसलिए पूछताछ हो रही है, सज़ा भी होगी। चुनाव से पहले ये तो कानून अपना बताएगा कि कब, कानून और संवैधानिक व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था बताएगी कि कब जो है क्या होगा। संविधान और कानून से जो है पूरी प्रक्रिया होती है। आप और हम तय नहीं करेंगे कि कब सज़ा होगी और कैसे सज़ा होगी। विपक्ष कह रहा है कि डराना चाहते हैं आप चुनाव से पहले। अब भ्रष्टाचार के आरोप में आप काम करोगे, भ्रष्टाचार जो है आप करोगे तो सज़ा तो होगी ना। अब चारा घोटाला में सज़ा हुई है तो हमने क्या किया उसमें, तो कोर्ट ने किया। उसी प्रकार से लैंड फॉर जॉब में कोर्ट में मामला है। अगर कोर्ट के अंदर जो है साक्ष्य नहीं मिले होते तो पूछताछ नहीं होती। साक्ष्य मिले हैं, सच्चाई, ये लोग गवाही दे रहे हैं, लोग खुद आकर के बोल रहे हैं कि हाँ मैंने ज़मीन दी है, तो ऐसे लोग जो है कानून से बचेंगे नहीं, सज़ा होगी इनको। चलिए, दानिश इकबाल जी को सुन रहे थे आप। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।